ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विभय पुनर्दत्ता गंजानता संग में मही। सभी को मेरे नमस्ते। आज संसार में एक ऐसा विषय है जिसमें पूरा समाज जकड़ा हुआ है, वो है ज्योतिष, जिसके नाम पर अनेक दुकानें चलती हैं, इस देश में भी और विदेशों में भी। लोगों ने ज्योतिष यही मान लिया है, जो कर्म फल बतलाए, जो ग्रहों की दिशा बतलाए, जो तुम्हारा भविष्य बतलाए, उसको लोग ज्योतिष कहते हैं। परंतु ज्योतिष ऐसा नहीं है। ज्योतिष वेद का एक अंग है। 6 अंग हैं वेद के। सारी विद्या वेद से निकाली हुई है। ये ज्योतिष भी वेद से ही निकाली हुई विद्या है। जो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है और ज्योतिष है। जो ज्योतिष अंक गणित और बीज गणित है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जिस प्रकार ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाया है, इसकी मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो ये ज्ञान कराती है। इस समय सूर्य कहाँ है, इस समय पृथ्वी कौन सी गोलार्ध में है, इस चंद्रमा कौन सी उसमें है, तो ये सारा ज्ञान कैलकुलेशन ज्योतिष के द्वारा ही मापा जाता है। जैसे इस समय इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,121वां वर्ष चल रहा है, तो ये फिगर, ये गणना कैसे आई? ज्योतिष से। इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैश्वत मनवंतर चल रहा है और इस 7वां मनवंतर चल रहा है। इस 7वें मनवंतर की भी 28वीं चतुर्युगी चल रही है, तो ये कैलकुलेशन कहां से आई? ज्योतिष से। और इस 28वीं चतुर्युगी का भी अब कलयुग युग चल रहा है, और इस कलयुग के भी 5121वां वर्ष चल रहा है, तो ये गणना कहां से आई? ज्योतिष से। लेकिन चालाक लोगों ने इस ज्योतिष को क्या बना लिया? कर्म फल, फलित बना लिया। टीवी पर आपने देखे होंगे, बैठे होते हैं, सुबह सुबह अपना लैपटॉप खोल करके लोगों से प्रश्न उत्तर करते हैं और लोगों के बारे में बतलाते हैं कि तुम्हारी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार तुम्हारे को क्या सुख है, कौन सा ग्रह तुम्हारे ऊपर बैठा है, कौन सा क्या है, ये उपाय करो, ये उपाय करो। एक दिन मैंने भी फोन मिल गया तो जो एक लड़की साथ बैठी होती है, उसने पूछा, हाँ जी आपने क्या प्रश्न पूछना है? मैं क्या, मैं तो मरीज हूं, डॉक्टर साहब बताएं मैंने क्या पूछना है? कहना नहीं। फिर भी तो डॉक्टर साहब जो शास्त्री बैठे थे लैपटॉप लेके, वो जो ज्योतिषाचार्य थे, वो बोले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं कहा आप पहले ये बताइए, आप बता क्या सकते हैं? भविष्य की, भूत की सब बातें मैं आपकी बता सकता हूं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं कहा बताओगे आप? बोला निसंदेह आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने बताया। उसके बाद उसने बोला, हाँ जी बोलो, पूछना, आप बताइए क्या पूछना चाहते हो? मैं कहा आप बोल रहे थे मैं बताऊंगा, तो आप बताइए ना। कहना नहीं, पहले आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। मैं कहा ठीक है, बताओगे? हाँ। आप ज्योतिषाचार्य जी ये बताइए, जो कुछ भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपकी मृत्यु कब होगी? तो लड़की झट से बोली, जो एंकर थी, ये तो बहुत आपने टेढ़ा सवाल पूछ लिया, और उसके भी मुख पर पसीना आ गया। तो मैंने बोला, भैया क्या बात हो गई, डर गए क्या? कहते नहीं आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा। मैं कहा अभी तक मेरे इस देश के मूर्ख लोगों को पूछना ही नहीं आया आपसे। आप बताइए मेरे पर जो आप बोल रहे हो, मैं भूत की भविष्य की बात बता देता हूं, तो आप ये बताइए आपकी मृत्यु कब होगी? अगर आप इससे डर गए हो तो मेरी बता दीजिए। कोई जवाब नहीं था। थोड़ी सी देर में आंखों में आंख मिलाई और फोन को काट दिया। तो इस देश के लोगों ने इन तांत्रिकों से, इन ज्योतिषचार्यों से पूछना ही नहीं आता, बोलती बंद हो जाएगी। परंतु ये तो ग्रहों का दोष बता करके आपको ठग विद्या बताते हैं।
कि इस समय यहाँ राहु बैठा है, इस समय केतु बैठा है और आपका काम को ये रुका हुआ है, आपका काम ये नहीं होने दे रहा, आपकी कुंडली ठीक नहीं है, आप कुंडली का निर्माण कराओ। बच्चा पैदा होते ही हम जाते हैं पंडित जी के पास, बहुत सुंदर सी कुंडलियां बनवाते हैं। ये सुख और दुख कुंडली से नहीं है, सुख और दुख ग्रहों से नहीं है, सुख और दुख तो हमारे कर्मों से है। जैसा कर्म वैसा फल, परंतु दुख केवल सारा हमारे कर्मों से नहीं है, कुछ अन्याय से भी हमारे को दुख मिलता है, जो कोई और कर देता हमारे साथ अन्याय। पर जो ऐसा मानने वाले हैं ग्रहों से सुख दुख होता है, तो ये जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है। सभी जानते हैं आप, पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी बोलो हमें क्या कहती है? हमारे को सब कुछ तो ये देती है, इस पर हम मल मूत्र करते हैं, धन अन्न सब कुछ, लोहा सोना चांदी ये पृथ्वी तो दे रही है। आपका पेट ये पृथ्वी भर रही है, आपके शरीर का विकास ये पृथ्वी कर रही है, सब कुछ तो आपको दे रही है। बताओ हमें क्या कहती है? नहीं कहती ना। इसी प्रकार वो अनेक ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है और मंगल है, शनि है, ये बृहस्पति है, सब अनेक ग्रह हैं। लेकिन इन लोगों ने ये विद्या फैलाई, इस समय तुम्हारे पर ये ग्रह क्रूर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है और उस सूर्य से भी कहीं अधिक गुना बड़ा बृहस्पति है। कितने बड़े ग्रह हैं? जिस पृथ्वी पर रहते हैं इससे बहुत बड़े हैं, कई कई लाख करोड़ों करोड़ गुना भी बड़े हैं। तो हम कहते हैं आपके ऊपर ये शनि सवार है, आपके ऊपर केतु बैठा है, या बृहस्पति की दिशा है, यहां पर मंगल की ये दिशा है। हम रोड पे जा रहे हैं, एक ट्रक से हमारा एक्सीडेंट होता है, ट्रक हमारे ऊपर चढ़ गया तो मृत्यु हो जाती है, देखा होगा आपने। एक कार ऊपर चढ़ गई है तो मृत्यु होगी व्यक्ति की, एक बाइक से टक्कर होगी, बाइक ऊपर चढ़ गया तो मृत्यु होगी। इतने बड़े बड़े भारी ग्रह हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा? परंतु ये मुहूर्त निकालने वाले ये ज्योतिषाचार्य केवल अपनी दुकान चलाने के लिए मनुष्य को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, आज से 9.25 लाख वर्ष पहले श्री राम का मुहूर्त किसने निकाला था? कुल गुरु वशिष्ठ ने, कि कल प्रातः काल का समय राज्य अभिषेक के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। वो मुहूर्त रात में कैसे बदल गया? एक रात्रि के अंदर वो मुहूर्त श्री राम वन में और दशरथ स्वर्ग में और सभी माताएं विधवा। ये है ज्योतिष? नहीं मेरे देश के लोगों, ये मुहूर्त नहीं है। ये सब मुहूर्त अच्छे हैं, कोई मुहूर्त ऐसा नहीं है संसार में जब जन्म और मरण ना होता हो। परंतु आप मुहूर्त की बात ले, मुहूर्त ही ले लो। एक ही मुहूर्त, एक ही समय के अंदर, एक ही वसु के अंदर, एक ही समय के अंदर अनेक बच्चे इस दुनिया में होते हैं। एक ही नक्षत्र में पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए, क्या सब एक जैसे हुए? एक ने महल में जन्म लिया, एक ने झुंगी झोंपड़ी में जन्म लिया, एक राजा बन गया, एक रोड पे है। अगर एक ही समय का मुहूर्त, अरे एक ही नक्षत्र में पैदा हुआ तो सबको बराबर का वही मिलना चाहिए था, परंतु नहीं मिला। आप कहिए उसके कर्म ऐसे थे, फिर कर्म ऐसे थे तो ये कहां से आ गया? ये ज्योतिष कहां से आ गया? ये लगन कहां से आ गया? ये मुहूर्त कहां से आ गया? पर ऐसा नहीं है, ये हमारा दोष है, हमने समझने में गड़बड़ की है। और इन बातों की, सारी बातों की ये भरम जाल बिल्ली रास्ता काट गई। ये आज मंगलवार है दाढ़ी नहीं बनाना, आज शनिवार है काले कपड़े पहनना, आज वीरवार है कपड़े नहीं धोना, ये सारी अविद्या इन चालाक लोगों ने चलाई है। हम हैं जो भोले भाले पढ़े लिखे लोग भी इन मूर्खों के पास जाकर के ठगे जाते हैं। ये है अविद्या, अज्ञान। परंतु ज्योतिष ऐसी चीज नहीं है, ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है। उसका प्रयोग करें तो बड़े बड़े काम होते हैं, अनुसंधान होते हैं, ये खगोल के, ये ब्रह्मांड के, और साइंटिस्ट लगे हुए हैं। परंतु
ये ज्योतिषचार्य और ये तांत्रिक लोग इतने हावी समाज के ऊपर हैं, ये बात करते हैं। एक सत्य घटना बतलाता हूं, इन तांत्रिकों में, इन ज्योतिषचार्यों में मुझे भी आमंत्रित किया गया। सबने अपनी अपनी बात रखी कि मैं ये कर देता हूं, मैंने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, ये उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। मेरा समय बोलने के आया तो बोलो, मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि मैंने कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं करी भाई। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ज्योतिषचार्य या जो तांत्रिक लोग हैं, आप ये बताइए, ये पाकिस्तान हमें रोजाना तंग करता रहता है, बॉर्डर पर घुसपैठ कराता रहता है, मुठभेड़ होती हैं, हमारे सैनिक प्रतिदिन कोई न कोई मरता है। तुम बॉर्डर पे जाकर के बैठ जाओ, अपनी कोई छुरली छोड़ो और उनको शांत करो, पाकिस्तान के ऊपर करो। तुम तो ये कहने वाले हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मेरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु यहां पर चुप हो जाते हैं। किसी के अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं है जो ये कहे हाँ हम ऐसा कर देंगे। ये तो दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले हैं और हम बनने वाले हैं। तो ये ज्योतिष नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है। और ऐसी विद्या होती तो स्वयं परमात्मा वेद के अंदर करता लिखता, जो परमात्मा ने वेद के अंदर लिखा है वही ज्योतिष है। और संसार में किसी भी चीज को, किसी वस्तु को, किसी सिद्धांत को ठीक से जानना है तो वेद के माध्यम से ही जाना जाता है और किसी से नहीं। अगर ऐसा होता तो परमात्मा ऐसा क्यों लिखता, ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। किसी में भी आया ऐसा ये नुकसान करेगा। सब जगह परमात्मा बोलता है मैंने सब से शांति शांति शांति, इसका ठीक प्रयोग करो, सब जगह शांति रहेगी। कहीं पर भी कोई गरेगा जिक्र आया कि ये करूर है तुम्हारे को सावधान, यही कहा है परमात्मा ने, सब ये तुम्हारे लिए जो मैंने बनाया। और इसके प्रमाण के साथ मैं बताता हूं क्या परमात्मा ने, हम संध्या उपासना करते उसमें एक मंत्र आता, ओम ऋचंच सतंच्याभिधा तपसोद जायते ततो राजायते ततो समुद्रो अर्णवम समुद्रेण नवाधरि सवत्सर्व जायते अहोरात्राणि विद्वत्समिस्तस्सो वस्यं सूर्यो चंद्रमसो धाताम यथाम पूर्वं कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षं मथो स्वः। ये मैं नहीं बोल रहा, परमात्मा कह रहा है। मैंने जो अपने तप से, रेत और तप से मैंने जो सृष्टि का निर्माण किया है मनुष्यों, ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए किया है। मैंने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया है, दिन बनाए हैं, रात बनाई, पहाड़ बनाए, नदी नाले बनाए, पशु पक्षी बनाए, सींग वाले बनाए, विषधर बनाए, जहरीले जानवर बनाए। जो कुछ भी मैंने बनाया है ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए बनाया है। कहीं पर भी ईश्वर ने ये नहीं कहा ये करूर है तुम्हारे को चढ़ जाएंगे। परंतु हम एक झूठे आदमी ने बोल दिया उसकी बात पर विश्वास करते हैं, ईश्वर ने बोल दिया उसकी बातें नहीं मानते। प्रमाण है वेद के अंदर, कोई ऐसी विद्या नहीं। अब ये बताइए, ये राशि आप रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, इस राशि वाले का आज ये होगा, आज ये होगा, आज ये होगा। मैं उन महानुभावों से पूछता हूं, इस समय संसार में ये कोरोना चल रहा है, बताइए, आइए इसका इलाज। ये तांत्रिक लोग आइए, बताइए इसका इलाज करिए, लोगों की तकलीफ दूर। मेरा भारत बहुत दुखी है, सब कुछ बंद है, आप जल्दी से आइए और इसका इलाज करिए। परंतु इस समय चुप हैं सब। जब हो जाएगा सब शांत, तो ऐसा होना था, ऐसा होना था, सब निकल के आएंगे बिल में से। तो कहीं ऐसी बात नहीं है। ये विद्या ठग विद्या है, जो फलित है वो ठग है, अंक गणित है, बीज गणित है, वो सत्य है। और प्रमाण है, परमात्मा कहता है चंद्रमा, सूर्य, पूछ वाले धूमकेतु आदि, स्वभाव वाले तीक्ष्ण बृहस्पति आदि सब तुम्हारे सुख पहुंचाने वाले हैं, सब तुम्हारा कल्याण के लिए हैं। कोई भी तुम्हारे को दुखी करने के लिए मैंने नहीं बनाया। परंतु ये मनुष्य अविद्या से लिप्त होकर के सब इन तंत्र मंत्रों की दुकानों पर पहुंचे होते हैं, भीड़ लगी होती है। तो इस ठग विद्या से दूर रहें। जो इस ठग विद्या में, जो इन तांत्रिकों में, जो इन ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाएगा, अपना धन लुटा करके दुख की स्वयं और कुछ प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा ने यही आज्ञा दी है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवह पुनर्दत्ताम गानताम जानताम संग में मही। परमात्मा कहता है
कि हे मनुष्य, तू सूर्य चंद्रमा का अनुसरण कर। अब ये होता तो ये कभी कभी ना कहता इन ग्रहों से बच के रहे, कहता सूर्य चंद्रमा का अनुसरण कर, जिस प्रकार वो मैंने बनाए हैं और नियम में काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर। क्योंकि सूर्य ना होता ना आपके पास धन होता, ना आपके पास रान होता, ना आपके पास जल होता, कुछ भी तो ना होता, ना आपके पास स्वास्थ्य होता, ना आपके पास औषधियां होती, ये सूर्य चंद्रमा ना होते तो कितना कल्याण कर रहे हैं वो, ये सोचिए। और उनका परमात्मा कहता उनका अनुसरण कर, जिस प्रकार वो अनुशासन में काम कर रहे हैं तू भी कर। तो ये तो है रास्ता, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि अब कोई भी तकलीफ आई जाओ आप पंडित जी के पास जाइए, जरा बताइए। हमारे से मिलते हैं तो पंडित जी उठ करके भाग जाते हैं। क्यों? हम सत्य बतलाते हैं, प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध करते हैं कि तेरी ठग लीला है, इसके सिवाय और कुछ नहीं, उनकी दाल नहीं गलेगी। इसलिए अपने आप को बचाना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, तो इस तांत्रिकों की विद्या से, इन ज्योतिषियों की दुकान से बचिए और अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अपना ही कर्म सुख देता है, अपना ही कर्म दुख देता है, इसके सिवाय कोई और मार्ग नहीं।